वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है कि आप बिजनेस परचेज सम लैंड एंड बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर ₹800 मिलियन, जिसमें से लैंड 250 मिलियन की है और बिल्डिंग 550 मिलियन की। बिल्डिंग्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। On 1st January 2015, the land and building were revalued to 1500 million, जिसमें से लैंड 400 मिलियन की और बिल्डिंग जो है 1100 मिलियन की है। एट दिस डेट द बिल्डिंग वर बिलीव टू हैव अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 40 ईयर्स। तो जो टाइम पीरियड गुजरा है 1 जनवरी 2011 से वो 15 तक, ये टोटल टाइम 2011, 12, 13, 14, तो टोटल जो हमारे पास टाइम गुजरा है वो 4 ईयर्स का गुजरा है। तो 4 ईयर्स के बाद जो मेन डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि 50 ईयर्स की लाइफ थी ओरिजिनली, तो साथ के साथ यूजफुल लाइफ भी चेंज हो रही है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ओरिजिनल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द बिल्डिंग एंड रिवाइज चार्ज फ्रॉम 1 जनवरी 2015। तो इसके लिए हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पता चलेगा। अब 2011 से 2014 तक जब एसेट रिवैल्यू नहीं हुआ था तो ओरिजिनल अमाउंट्स में जो बिल्डिंग थी हमारे पास वो 550 मिलियन की थी और उसकी लाइफ 50 ईयर्स थी। तो इस बेसिस पर ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास 11 मिलियन की आ जाती है। उसके बाद अगर हम डेप्रिसिएशन अब रिवैल्यूड अमाउंट पर कैलकुलेट करते हैं तो अब हमारे पास बिल्डिंग 1100 मिलियन की और रिमेनिंग लाइफ 40 ईयर्स है। तो इस बेसिस पर हमारे पास डेप्रिसिएशन 27 मिलियन आ जाती है। लेकिन क्या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो 11 मिलियन और 27 मिलियन का डिफरेंस होगी? अब क्योंकि यूजफुल लाइफ भी चेंज हो चुकी है तो ये बात करेक्ट नहीं होगी, बल्कि हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि अगर एसेट रिवैल्यू ना होता लेकिन यूजफुल लाइफ चेंज हो गई होती तो क्या सिचुएशन होती। तो 2015 टू ऑनवर्ड हैड द एसेट नॉट बीन रिवैल्यूड, यानी अगर एसेट रिवैल्यू ना हुआ होता तो कितनी वैल्यू पर शो हो रहा होता। तो 550 का एसेट होता रिवैल्यूशन के बगैर, 11 की एक साल की डेप्रिसिएशन 4 इयर्स डेप्रिसिएट होकर वो 506 का बनता है, और इसको अगर रिमेनिंग 40 इयर्स पे डिवाइड करते तो हमारे पास एक साल की डेप्रिसिएशन बनती है 12.65। तो अगर हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन 27 एंड 12.65, एंड दैट इज नॉट 11 एंड 27 मिलियन का डिफरेंस नहीं है, बल्कि डिफरेंस जो है वो 27 मिलियन और 12.65 का है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अ बिजनेस परचेज लैंड फॉर ₹250 मिलियन and building for ₹400 million on 1st January 2011. The buildings were to be depreciated over a period of 50 years. On 1st January 2015, the land was revalued to 520 million and buildings were revalued to 750 million. What amount is to be taken to revaluation reserve on 1st January 2015, जिस दिन रिवैल्यूशन हुई है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लैंड और बिल्डिंग दोनों को कैलकुलेशंस कर लेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिल्डिंग की जो है डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई होगी। तो 400 मिलियन की बिल्डिंग है, 50 ईयर्स की उसकी लाइफ है, तो 8 पर ईयर की डेप्रिसिएशन बनती है। 4 ईयर्स गुजर चुके हैं क्योंकि 2011 से 1 जनवरी 2015, तो 4 ईयर्स की डेप्रिसिएशन बनती है 32 मिलियन। अब हम एसेट की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 400 मिलियन की कॉस्ट थी, 32 मिलियन की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ गई 368 मिलियन की। नाउ इट इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड के क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ बताई हुई हैं। बिल्डिंग्स रिवैल्यू हुई हैं 750 मिलियन की, तो 750 में से ये 368 मिलियन आप माइनस करेंगे, 382 मिलियन रिवैल्यूशन सरप्लस आ गया हमारे पास बिल्डिंग पे। अब लैंड की अगर बात करें तो लैंड पर तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो उसकी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो अब 520 मिलियन की हो गई है, पहले 250 मिलियन की थी। तो 520 माइनस 250 मिलियन 270 मिलियन, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 652 मिलियन आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।